अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे इतनी शानदार और इतनी कमाल रेसिपी कि आप जब एक बार इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम ये मज़ेदार से यूनिक से स्टाइल में क्या बनाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक फुल वॉच कीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें शामिल किया है। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो अब इसमें हम बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मेरे पास एक बड़े साइज़ का है जिसे मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बनाकर या फिर आप इसकी बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ हमारा प्याज फ्राई होगा हम तैयार कर लेते हैं लहसुनी मैरिनेशन, क्योंकि आज हम लहसुनी मैरिनेशन तैयार करके इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन है। अदरक का आपने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। 250 ग्राम दही के साथ मैं ये लहसुन मिलाऊंगी। 2 टेबलस्पून लहसुन हमने इसमें डालना है क्योंकि इस रेसिपी में सारा कमाल ही लहसुन का है। तो अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। इसके साथ मैं हाफ़ टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप नमक और मिर्च अपनी रेसिपी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर हल्दी का यूज़ करूँगी। तो इसके साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया, जो कि मैंने खुद इसे भूनकर कूट कर तैयार किया है। तो इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून हम ज़ीरा डालेंगे। मैं ज़ीरा साबुत यूज़ करूँगी, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसके साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, जो कि हमारी रेसिपी में मज़ेदार सी खुशबू लेकर आएगा। तो यहाँ इन स्पाइसेस के साथ अब हमने इसमें डालना है बेसन। तो बेसन की मैं 3 टेबलस्पून यहाँ पर यूज़ करूँगी। बेसन को आपने छान कर यूज़ करना है। तो बस यही चंद सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज की हमारी इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे और ये तकरीबन हर किचन में ही मौजूद होते हैं। तो बस अब इन तमाम चीज़ों की हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपने बेसन को और दही को अच्छे से बीट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसको चम्मच से अच्छी तरह बीट करें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और बेसन, दही और ये तमाम मसाला जात आपस में बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन आपने यहाँ पर 1.5 गिलास के बराबर इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन यूज़ किया है। तो उस हिसाब से हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको काउंटर पर छोड़ देंगे, ताकि जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तो बेसन अच्छे से फूल जाएगा और ये तमाम स्पाइसेस और लहसुन एक दूसरे के साथ रच बस जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ दिया था। तो जब तक मैंने मैरिनेशन रेडी की है तो प्याज भी खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना था। अब इस स्टेज पर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इन्हें भी मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर को हमने इतना फ्राई करना है कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज टमाटर मुकम्मल सॉफ्ट हो जाएं, यानी कि बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह पकाएंगे। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट मुझे लगे हैं और प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एक मसाला सा इनका बन चुका है। तो बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना था। अब इसमें हमने कोई स्पाइसेस तो ऐड करने नहीं, क्योंकि स्पाइसेस तो ऑलरेडी हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चों को आप चाहें तो लंबाई के रुख भी काट कर डाल सकते हैं या फिर आप साबुत भी ऐड करना चाहें तो कर दें, लेकिन मैंने इनकी कटिंग करके यूज़ की है और तकरीबन 5 अदद मेरे पास मिर्चें थीं। तो यहाँ पर मिर्चों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको हल्का सा फ्लेवर हमने देना है। तो बस अब मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब ये मैरिनेशन एक बार हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो नीचे बैठा हुआ बेसन हो वो भी इसके साथ मिल जाए। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको डालना है बराबर चम्मच चलाते हुए। चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इसको डालने के बाद भी तकरीबन आप 1 से 1.5 मिनट इसी तरह चम्मच चलाते रहें हल्के हाथों से, ताकि बेसन की इसमें कोई भी गुठली ना बने। तो बस दरमियानी आंच पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ी भी हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लहसुन और बेसन हमने यहाँ पर कच्चे ही इसमें यूज़ किए हैं। तो लगभग तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है यहाँ पर। और आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारी लहसुनी हांडी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है।
तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। ये अभी उस फॉर्म में नहीं आई जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो यहाँ पर बेसन और लहसुन का कच्चापन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको और पका लेते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको और इसी तरह पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। अब ये उस फॉर्म में आ चुकी है जिसमें हमें चाहिए थी। तो बस इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने इसको वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आपने मेरे साथ रहना है। और यहाँ पर हम एक मज़ीद खूबसूरत इसको टच देने के लिए इसका एक मज़ेदार सा मखनी तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून कढ़ाई में ऑयल शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन इसमें ऐड करूँगी। घर का मक्खन हो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप बाज़ार वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा आपकी इस मखनी हांडी में। तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद लहसुनी टच देने के लिए इसमें लहसुन ऐड करूँगी। इस स्टेज पर 3 से 4 कलियाँ मेरे पास लहसुन की हैं। इन्हें इस तरह मैंने बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसका पेस्ट बनाकर या फिर उन्हें कूट कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल टच देने के लिए लहसुन को काट कर यहाँ पर यूज़ करूँगी। और यहाँ पर हमने लहसुन को गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब लहसुन की एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो इस स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ गोल वाली सुर्ख मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हरी मिर्चें इसमें ऐड करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा अब इस स्टेज पर हमने इसको आगे फ्राई नहीं करना, बस इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारा मखनी लहसुनी तड़का रेडी है। तो चलें अब इसको इस हांडी के ऊपर हम डालते हैं। तो बस ये मज़ेदार सी हमारी लहसुनी तड़का मखनी हांडी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और आप देखेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है, खाने का मज़ा आपका दुबाला हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।